अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारे पास जो वो पीपीएससी के पेपर्स हैं, केपीएससी के पेपर्स हैं, इसी तरह एसपीएससी के पेपर्स हैं, बीपीएससी के पेपर्स हैं, इसी तरह एफपीएससी के पेपर्स हैं और एचए के पीएससी के पेपर्स हैं। ठीक है, अब जितने भी हमारे पास पेपर्स हुए हैं लेक्चरारशिप के, मैथ्स के, उन सारे पेपर्स का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। यानी कि यहाँ पर एमसीक्यूज़ का सलूशन तो आपको मिलेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ प्रॉपर आपको हर चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अब पीपीएससी क्या होता है, हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन होता है। ठीक है, जितने भी आपके पास जितने भी यहाँ पे मैथ्स लेक्चरार के जो पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के, यानी कि यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स मेंशन हैं, जितने भी आपके पास जैसे पीपीएससी है, पंजाब का, केपीके का है, एचएके का है, एफपीएससी का है, यानी कि फेडरल का है, यानी कि जितने भी यहाँ पर मेंशन है, उन सब के जो भी पेपर्स हुए हैं, उन सब में मैंने क्या किया है, पार्टीशन बनाई है, यानी कि सब्जेक्ट की पार्टीशन बनाई है कि जिस जिस सब्जेक्ट का जो जो एमसीक्यूज़ है हमने उसको उठा के अलग कर दिया है। अलग अलग सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ हमने कलेक्ट किए हैं एंड देन हमने एमसीक्यूज़ का सलूशन बनाया है विद एक्सप्लेनेशन। जैसे कि आज के लेक्चर में हम जब वो ग्रुप थ्योरी पे डिस्कशन करेंगे, ग्रुप थ्योरी के हमारे पास जब वो एमसीक्यूज़ होंगे विद एक्सप्लेनेशन, तो हमने उसको डिस्कस करना है। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, क्योंकि पीपीएससी का एग्ज़ाम्स आने वाला है, तो आपने इनको अच्छे से तैयार कर लेना है। इन टॉपिक्स को तैयार करेंगे, इसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा हैं, तो आपने अच्छे से तैयार कर लेने हैं टॉपिक्स भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको एक और चीज़ बताऊँ कि जैसे कि हम जब वो हर चीज़ देखेंगे, तो आपको ग्रुप थ्योरी के बाद और भी मतलब हर सब्जेक्ट करवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज़ विद एक्सप्लेनेशन किए जाएंगे। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके। आप सारी की सारी जो भी वीडियो लेक्चर आता है आप उसको सुने, अच्छे से उसको तैयार करें और उसके एक्सप्लेनेशन पे भी फोकस करें। वहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हैं जो कि लर्निंग पॉइंट्स हैं, जिनको आप याद रखेंगे और वो एमसीक्यूज़ में पूछे जा सकते हैं नेक्स्ट पीपीएससी एग्ज़ाम में। तो हम मूव करते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। तो हम जो वो सबसे पहले ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करें। ग्रुप थ्योरी के हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे, और भी बहुत से एमसीक्यूज़ हैं। तो ग्रुप थ्योरी के आज हम कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। हम जब वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आपको हर चीज़ प्रोवाइड करूँगी मैं। तो थोड़े से एमसीक्यूज़ आज हम करेंगे, क्योंकि हमने थोड़ा थोड़ा करके करना है और सारी की सारी चीज़ें कवर करवानी है मैंने इंशाल्लाह आपको। अब देखें, फर्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ क्या है ग्रुप थ्योरी का। द ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियर्स इज़ आ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियर्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियर्स क्या होते हैं? Q8 होते हैं, और इसका ऑर्डर क्या है? 8 है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन हम इसकी एक्सप्लेनेशन पे मूव करेंगे ताकि हम इसको क्वाटर्नियर्स को डिटेल में पढ़ सकें। ठीक है, तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम जो है वो MCQ नंबर 1 की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में मैं आपको बहुत सी एक्स्ट्रा चीज़ें बताने वाली हूँ जो हेल्पफुल होंगी, यानी कि उस टाइप के नेक्स्ट MCQs आ सकते हैं। सबसे पहले हम लेट करते हैं, एक ग्रुप है। ग्रुप आपके पास क्या है? +-1 +-u +-je एंड +-k। ये आपके पास जो ग्रुप है ये Q8 है, बेसिकली क्यूटर्नियर्स है, इसी को क्यूटर्नियर्स बोला जाता है। और यहाँ पर आइस के, जीएस के और केस के इक्वल किसके होते हैं? -1 के होते हैं। और आई जे इक्वल होता है किसके? -ji के। और ये इक्वल किसके हो जाएगा? यानी कि इनका प्रोडक्ट इक्वल होता है के। इसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है आई के, और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होता है जे के। और यहाँ पे ये जो ग्रुप है जी, जिसको हमने जी का नाम दिया, इस ग्रुप को हम किस से डिनोट करते हैं? Q8 से डिनोट करते हैं। और Q8 को हम क्या बोलते हैं? क्वाटर्नियर्स बोलते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियर्स। और ये जो ग्रुप ऑफ क्वाटर्नियर्स है Q8, ये आपके पास ऐसा नॉन अबिलियन ग्रुप है जिसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप क्या है? अबिलियन है और नॉर्मल है। अब यहाँ पर हम सब ग्रुप की जिक्र मैंने कर दिया कि Q8 के जो, अब ये इन्फॉर्मेशन है बेसिकली Q8 के बारे में एक्सप्लेनेशन में। बाकी Q8 का ऑर्डर क्या है? 8 है। हमने तो जस्ट ऑर्डर बताना था MCQs में, तो हमने ऑर्डर बता दिया। लेकिन क्या है कि इसकी जो एक्स्ट्रा इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपके लिए हेल्पफुल लगें। अब देखें, Q8 आपके पास क्या है? सबसे पहले नोट करने वाली बात क्या है? Q8 नॉन अबिलियन है। दूसरी बात क्या है? Q8 के प्रॉपर सब ग्रुप क्या है? अबिलियन है। Q8 के प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं? Q8 को छोड़ के
बाकी जितने भी सब ग्रुप होते हैं वो प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। और इसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप क्या हैं, एबिलियन है। मैं आपको प्रॉपर इसके सब ग्रुप भी बताऊंगी और उनमें से प्रॉपर कौन से हैं वो भी बताऊंगी। बट पहले आप इतनी बात समझ लें कि Q8 के हमारे पास सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप क्या होते हैं, एबिलियन होते हैं। और वो सारे के सारे सब ग्रुप जो प्रॉपर सब ग्रुप एबिलियन है, एबिलियन होने के साथ साथ वो नॉर्मल भी होते हैं, ठीक है। एबिलियन होने के साथ साथ वो नॉर्मल भी हैं। इतनी बात समझ आ गई, ये चीज़ें नोट कर लें। उसके अलावा ये Q8 ऐसा ग्रुप है जो आपके पास डाई साइक्लिक ग्रुप है। डाई साइक्लिक ग्रुप ऐसा होता है जो दो एलिमेंट से जनरेट होता है। Q8 जो है वो दो एलिमेंट से जनरेट होता है +-1 से, ठीक है। ये दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिससे पूरा का पूरा Q8 जनरेट हो जाता है। यानी कि इस Q8 के कितने जनरेटर्स हैं, दो जनरेटर्स हैं, एक +1 और एक -1। यहाँ पर आपको मैंने कितनी चीज़ें बता दी, एक तो Q8 नॉन एबिलियन है, दूसरा Q8 के प्रॉपर सब ग्रुप हैं और वो जो प्रॉपर सब ग्रुप हैं वो एबिलियन है और वही इस प्रॉपर सब ग्रुप क्या है, नॉर्मल भी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि Q8 क्या है, डाईसाइक्लिक है, यानी कि इसके दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट करते हैं। यानी कि Q8 के दो जनरेटर्स हैं +-1। अब हम जब सब ग्रुप की जैसे कि बात हुई है तो सब ग्रुप को हम देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि सब ग्रुप क्या है। यहाँ पर जस्ट मैं आपको सब ग्रुप दिखाऊंगी और उनमें से बता दूंगी कि ये कौन कौन से यहाँ पे प्रॉपर हैं और उनमें से एबिलियन और नॉर्मल कैसे हैं। तो अब देखिए सब ग्रुप ऑफ Q8 के कौन कौन से सब ग्रुप हैं, 1 एंड -1, 1 -1 आयोटा -आयोटा या आई -i 1 -1 j -j 1 -1 k -k। ये एक सब ग्रुप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और Q8 इटसेल्फ भी सब ग्रुप होता है। टोटल कितने हमारे पास सब ग्रुप हैं, 6 हैं। लेकिन इनमें से प्रॉपर कौन से हैं, Q8 को छोड़ के बाकी ये सारे के सारे ये वाले जो हैं ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप हैं। अब ये जो प्रॉपर सब ग्रुप हैं ये इनमें से आप देखें कि ये आपके पास सारे के सारे क्या हैं, एबिलियन हैं। सारे के सारे क्या है, एबिलियन है। ये जो तीन है, ये वाला और ये वाला, ये V4 के साथ सिमिलरिटी रखता है और V4 आपको पता है एबिलियन होता है, ठीक है क्या। और ये आपके पास जो है ये G2 के साथ सिमिलरिटी रखता है और G2 भी आपको पता है एबिलियन है। G2 कह लें या C2 के साथ सिमिलरिटी रखता है बट G2 बेस्ट है, G2 लिखें। उसके बाद ये तो आइडेंटिटी वाला है तो ये तो होता है एबिलियन है। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या है, एबिलियन है। उसके बाद Q8 के हमारे पास जो है ये जो एबिलियन है, एबिलियन ग्रुप है, ये नॉर्मल भी हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्या हैं, नॉर्मल भी हैं, ये हमने पढ़ा है। अब ये हो गया हमारे पास सब ग्रुप का। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 2 है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो, प्राइम हो, वो क्या होगा, एबिलियन होगा। एबिलियन बट नॉट साइक्लिक, नॉन एबिलियन ग्रुप या फिर साइक्लिक ग्रुप। अब इसमें सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन पे मूव करते हैं हम। इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, हर ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या होता है, प्राइम होता है, वो साइक्लिक होता है। बट एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन, हर साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, एबिलियन होता है। यानी कि अगर हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है, इट मीन्स के हर ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या है, प्राइम है, वो एबिलियन भी होगा, वो साइक्लिक भी होगा। यहाँ पर जो देखें ये एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक, तो एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज एबिलियन, एबिलियन भी तो होगा ना, साइक्लिक है तो एबिलियन होता है। लेकिन यहाँ पर अब ये देखें ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट बनती है, ऑप्शन नंबर डी भी बनती है। बट अगर साइक्लिक है, ग्रुप साइक्लिक है तो एबिलियन मस्ट है। लेकिन अगर एबिलियन है तो साइक्लिक ज़रूरी नहीं है, यानी कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है बट एबिलियन ग्रुप मे नॉट बी साइक्लिक, ये बात भी आपने नोट कर लेनी है। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका मतलब ये है कि एबिलियन ग्रुप ज़रूरी नहीं कि साइक्लिक हो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या बनती है, करेक्ट बनती है कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक ग्रुप। क्लियर। अब हम नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, MCQs समझ भी है, any two conjugate subgroup of a group GR
एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, कोई भी ग्रुप जी है उसके दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप क्या होंगे, आपस में आइसोमॉर्फिक होंगे। ये आपके पास वेल नॉन थ्योरम है, यानी कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट है। एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी आर आइसोमॉर्फिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि जितने भी आपके पास पीपीएससी एग्जाम्स हुए हैं, ठीक है, पब्लिक कमीशन के एग्ज़ाम्स हुए हैं, ठीक है, उन सारे एग्ज़ाम्स में से जितने भी ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ है, हमने उनकी अलग से कलेक्शन बनाई, कम्प्लेक्स की अलग से बनाई, टोपोलॉजी की अलग से बनाई, इसी तरह से मतलब हमने कलेक्शन बनाई हुई है। अब उनमें से हम जो है वो ग्रुप थ्योरी के आज जो है वो कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और ग्रुप थ्योरी के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ग्रुप थ्योरी के सारे एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, देन हम किसी और बुक के एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करेंगे। अब हम जो है नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है। इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। आपके पास एच कोई सब ग्रुप है, जी आपके पास एक ग्रुप है और एच आपके पास उसका सब ग्रुप है। अब एच का क्या इंडेक्स हो, एच का इंडेक्स क्या हो कि एच हमारे पास क्या हो, नॉर्मल सब ग्रुप हो जी का, एच का इंडेक्स क्या हो, 2 हो। ये आपके पास क्या है, ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है। इफ़ एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 देन एच इज़ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। लेकिन इस थ्योरम की स्टेटमेंट के लिए मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल्स से आपके पास सबसे पहले हम लेट करते हैं ग्रुप क्या है, Q8 है, और इसका मैंने एक सब ग्रुप ले लिया एच। एच आपके पास 1 -1 ये आपके पास सब ग्रुप है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। Q8 के सब ग्रुप मैंने फर्स्ट एमसीक्यूज़ में बताए हैं। अब वहाँ पर देखें उसकी एक्सप्लेनेशन है। अब देखें एच जी और एच का हमने इंडेक्स निकाला है। जी का ग्रुप जी का ऑर्डर क्या है, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप क्या है, Q8 है, Q8 का ऑर्डर 8 होता है। और सब ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास क्या है, सब ग्रुप क्या है, एच है, एच का ऑर्डर 4 है। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है कि जितने किसी भी ग्रुप में, किसी भी सेट में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जितने होते हैं उतना हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर होता है, यानी कि किसी ग्रुप में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं उतना ग्रुप का ऑर्डर होता है। अब 4 2 8 होता है, तो यानी कि यहाँ पर 2 आ गया। 2 क्या है, इसका इंडेक्स है, ठीक है। तो इट मीन्स एज फिर क्या होगा, एज हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। अब यहाँ से आपको नॉर्मल सब ग्रुप की समझ आ गई होगी कि जो मैंने आपको बताया था कि Q8 के जो हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप हैं वो एबिलियन होने के साथ साथ नॉर्मल भी हैं, ठीक है। अब देखें Q8 के हमारे पास 3 सब ग्रुप ऐसे हैं जिनका ऑर्डर 4 है। तो जब ऑर्डर 4 है तो ये ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इनका इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2 आएगा। तो वो तीनों तो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। उसके अलावा ऑर्डर 2 का भी नॉर्मल होता है और ऑर्डर 1 का यानी कि आइडेंटिटी वाला भी नॉर्मल होगा। तो यानी कि सारे के सारे हमारे पास जो प्रॉपर सब ग्रुप हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप भी हैं Q8 के। बात समझ आ गई? कोई भी चीज़ यहाँ पर समझ नहीं आती तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछें, ठीक है। अब एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल है, इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर हम ग्रुप लेते हैं S3। S3 का ऑर्डर क्या है, 6 है। और S3 का हमने एक सब ग्रुप ले लिया जिसमें एलिमेंट्स है A स्क्वायर। और ये जो हमने सब ग्रुप लिया है ये बेसिकली A3 होता है, अल्टरनेटिंग ग्रुप है। अब ये A3 है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, 6 है। इसके सब ग्रुप का ऑर्डर 3 है, 3 2 6 होता है। यहाँ पर इंडेक्स 2 आ गया है। जब हमने जी और एच को डिवाइड किया यानी कि इसका इंडेक्स निकाला है तो वो 2 आ गया। इट मीन्स के A3 हमारे पास क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ग्रुप का ग्रुप हमारे पास क्या है, S3 है, यानी कि A3 इज़ द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ S3। आई होप कि आपको थ्योरम की स्टेटमेंट एग्जाम्पल से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 5 है। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 24। ग्रुप का ऑर्डर क्या है, ग्रुप का ऑर्डर है हमारे पास 24 और ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है, ठीक है। साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर क्या है, 24 है। और ये जनरेट करता है, जनरेट किस एलिमेंट से कर रहा है, ए से, जनरेटेड बाय ए। देन ऑर्डर ऑफ ए की पावर 10, ए की पावर 10 का हमने ऑर्डर कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए के इक्वल किसके होना चाहिए, एन ओवर GCD ऑफ एन के। ये आपके पास फॉर्मूला है जब आपके पास ग्रुप क्या हो, साइक्लिक ग्रुप हो और ग्रुप के एलिमेंट्स के किसी भी एलिमेंट का आपने ऑर्डर फाइंड करना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें एन क्या है, एन ग्रुप का ऑर्डर होता है और के क्या होता है, के बेसिकली एलिमेंट की पावर है, ठीक है।
एन कौन सा एलिमेंट है, ठीक है। एलिमेंट की पावर है, यहाँ से मैं कैंसिल कर देती हूँ कि ये बेसिकली एलिमेंट की पावर है। जैसे कि एलिमेंट क्या है, ए की पावर 10 है, तो ये 10 यानी कि के बेसिकली यहाँ पे क्या है 10 है। अब हमने फाइंड करना है ए की पावर 10 का ऑर्डर, तो मॉड ऑफ ए की जगह अब के इक्वल है किसके, के इक्वल है 10 के और एन इक्वल है यहाँ पर 24 के। तो के की जगह के पुट किया, एन की जगह एन पुट करेंगे। 24 तो 24 रहेगा, लेकिन जीसीडी फाइंड करेंगे 24 और 10 का। यहाँ पर ऊपर तो 24 ही रहेगा, नीचे जीसीडी फाइंड करेंगे 24 और 10 का। जीसीडी क्या आएगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आपके पास जितने भी डिवाइज़र आएंगे उनमें से ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र निकालना है। ग्रेटेस्ट जो सबसे बड़ा कॉमन डिवाइज़र होगा वो आपने निकालना है। वो क्या आएगा, 2 आएगा। 2 डिवाइड करेगा 24 को तो 12 आंसर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। यानी कि ए की पावर 10 का ऑर्डर क्या है, 12 है, ठीक है। ए की पावर 10 का ऑर्डर क्या है, 12 है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 6 है, द सेट ऑफ CN। CN का जो सेट है, CN में आपके पास क्या है, आप ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n। CN आपके पास एक सेट है जो कि आपके पास क्या है, ऐसा सेट है जिसमें आपके पास क्या है, सेट ऑफ ऑल nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर अ फिक्स पॉजिटिव इंटीजर n। n क्या है आपके पास, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। इज अ ग्रुप, ये ग्रुप क्या होगा, ये ग्रुप होगा अंडर एडिशन होगा। ये ग्रुप अंडर एडिशन मॉडलो n होगा, अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा या अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडलो n होगा। अब ये जो ग्रुप है ये क्या है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। यानी कि मॉडलो वगैरह नहीं है, अंडर मल्टीप्लिकेशन है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर C3 लिखा है। CN का मतलब क्या है, n यहाँ पे पॉजिटिव नंबर है, यानी कि n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर से, बट पॉजिटिव इंटीजर। तो आपके पास C1 C2 C3 C4 अप टू CN, जितने भी CN हैं, यानी कि जितने भी C हैं उन सब पे मल्टीप्लिकेशन लगेगी। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने C3 लिखा है। इसमें एलिमेंट से देखिए 1 ओमेगा स्क्वायर है। तो ये आपके पास क्या है, ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या है, 1 है। तो अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। 0 ही नहीं है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है इट मीन्स के अंडर एडिशन ये ग्रुप हो ही नहीं सकता। अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1 है, जो कि अंडर मल्टीप्लिकेशन होता है, 0 है ही नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। तो आप देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 7 है। आप यहाँ पर MCQ नंबर 7 को डिस्कस करने से पहले आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ, कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई नहीं है बट मैं बोल रही हूँ, तो वो चीज़ें भी आपने नोट डाउन करते रहना है, ठीक है। क्योंकि आप नोट्स बनाएंगे तो आपकी तैयारी इंशाल्लाह हो जाएगी। आपके पास MCQ नंबर 7 में क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। इंटरसेक्शन है एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। आपके पास कोई भी ग्रुप है G है, उसमें आप ग्रुप की क्या करें, ग्रुप में जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप है उन सब की इंटरसेक्शन ले लें। उन सब की इंटरसेक्शन से जो हमारे पास ग्रुप आएगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसके लिए आप ये भी देख सकते हैं कि कोई भी ग्रुप है, कोई भी ग्रुप है। अब यहाँ पर मैं ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मैंने बता दिया, मैंने साइक्लिक क्यों नहीं बताया, एबिलियन क्यों नहीं बताया, मे नॉट बी नॉर्मल। अब ये तीनों ऑप्शंस को क्यों नहीं डिस्कस किया। अब देखिए यहाँ पर कि कोई भी ग्रुप है वो अपना भी नॉर्मल, यानी कि इट्स सेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जैसे कि Q8 आपके पास नॉन एबिलियन है बट Q8 इट्स सेल्फ नॉर्मल सब ग्रुप है। तो Q8 नॉर्मल सब ग्रुप तो है बट एबिलियन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी तो बनती नहीं है। जब एबिलियन नहीं है तो साइक्लिक भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं बनती, और ये ऑप्शन है ही नहीं है, ठीक है। मे बी नॉर्मल, मे बी नॉट नॉर्मल, नॉर्मल मस्ट होगा, तो ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट बनती है। अब यहाँ पर मैं कुछ ले लेती हूँ, यहाँ पर सब ग्रुप ले लेती हूँ। लाइक अगर हम सब ग्रुप लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 -1 i -i, ये Q8 का सब ग्रुप है। इसकी इंटरसेक्शन लेते हैं, Q8 का एक और सब ग्रुप है 1 -1 j एंड -j, ठीक है, j एंड -j। अब इनकी इंटरसेक्शन लेके हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 1 और -1 आएगा। आपको पता है 1 और -1 क्या है, Q8 का नॉर्मल सब ग्रुप है। Q8 का सब ग्रुप भी है और नॉर्मल सब ग्रुप भी है। तो अब देखिए आपने क्या किया है, इंटरसेक्शन ली है नॉर्मल सब ग्रुप्स की। कोई ग्रुप है
मैंने कोई भी ग्रुप ले लिया Q8 के मैंने यहाँ पर नॉर्मल सब ग्रुप लिखे हैं, नॉर्मल सब ग्रुप की मैंने इंटरसेक्शन लिया है, तो अगेन हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप आ गया। इट मीन्स के यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दी ये बात, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 8 है। MCQ नंबर 8 में क्या है, Z/2Z इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप। ये आपके पास क्वेश्चन ग्रुप है, इस बात की तो गारंटी है, ये इसने खुद बोल दिया, ठीक है। Z/2Z क्या है, आपके पास क्वेश्चन ग्रुप है, लेकिन ये कितने ऑर्डर का है, ऑर्डर 1 का है, 2 का है, इनफाइनाइट का है, या नन ऑफ दीस है। अब देखें इसके एक्सप्लेनेशन में आप देखें कि Z/NG होता है, जो है Z/NG हमेशा आइसोमॉर्फिक होता है किसके, ZN के। ZN आपके पास मॉडलो N ग्रुप है, ठीक है, मॉडलो N ग्रुप है अंडर एडिशन, ठीक है। अब Z/NG हमेशा आइसोमॉर्फिक किसके होते हैं, ZN के। अब Z/2Z किसकी आइसोमॉर्फिक होगा, Z2 के। और Z2 में एलिमेंट्स किस टाइप के होते हैं, 0 की क्लास और 1 की क्लास, यानी कि 2 एलिमेंट्स हैं, तो जितने ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है, 2 एलिमेंट्स है, दो ही इसका ऑर्डर भी 2 ही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट ऑप्शन बनती है। अगर हमें Z/3Z बोला जाए तो वो आइसोमॉर्फिक होगा Z3 के, और इसका फिर ऑर्डर क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा। इसी तरह से आप ऑर्डर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ZN का ऑर्डर क्या होता है, N होता है। ZN का ऑर्डर क्या होता है, N होता है, यानी कि जैसे कि Z2 का ऑर्डर 2 है, Z3 का 3 है, Z4 का 4 है, यानी कि जितने आपके पास ZN है उनका ऑर्डर क्या होता है, N ही होता है। तो जिस तरह से अगर Z3 आइसोमॉर्फिक हो, यानी कि Z3 की आइसोमॉर्फिक है तो इसका ऑर्डर 3, Z4 के आइसोमॉर्फिक है तो इसका ऑर्डर 4, यानी कि इसी तरह से ऑर्डर्स हमें निकलेंगे, ठीक है। और मैंने आपको बताया ZN क्या होते हैं, हमारे पास अंडर एडिशन मॉडलो N होते हैं, ठीक है, यानी कि मॉडलो क्लासेस इसमें पड़ी होती हैं, जैसे कि 0 और 1 की क्लास मैंने आपको बताई Z2 में। तो अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास MCQ नंबर 9 है। अ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर, एक ग्रुप है G, उसका ऑर्डर क्या होगा, वेयर P इज़ प्राइम इज़ ऑलवेज अबिलियन। ऐसा हमने ग्रुप का ऑर्डर ऐसा बताना है कि जो हमेशा अबिलियन हो, यानी कि यहाँ पर ऐसे कौन सा ऑर्डर का ग्रुप होगा जो ऑलवेज अबिलियन होगा, वो आपके पास क्या है, P2 है, यानी कि अ ग्रुप, ये आपके पास वेल नोन थ्योरम है जिसकी स्टेटमेंट क्या है, अ ग्रुप G हैविंग ऑर्डर P स्क्वायर वेयर P आपके पास क्या है, प्राइम है, इज़ ऑलवेज अबिलियन। ये आपके पास वेल नोन थ्योरम है। अब इस थ्योरम से रिलेटेड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ एक्सप्लेनेशन में, एग्जाम्पल से आपको बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि आपको पास है एग्जाम्पल में क्या है, हमने V4 लिया, V4 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, E, A, B और AB। अब V4 में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, 4 हैं, इट मीन्स के V4 का ऑर्डर क्या है, 4 है। V4 क्या होता है, क्लाइन 4 होता है, V4 को आप जो है वो D2 भी बोलते हैं, ठीक है। और V4 को आप, यानी कि V4 क्लाइन 4 है तो इसको K4 भी बोला जाता है। ये भी चीज़ें आप ऐड कर लें। अब देखें यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, तो आप इसका V4 का ऑर्डर क्या है, 4 है, 4 को आप लिख सकते हैं 2 में। और यहाँ पर देखें 2 आपके पास क्या है, प्राइम है, और प्राइम यानी कि प्राइम की पावर क्या है, 2 है, P की पावर 2 लेनी थी ना, प्राइम की पावर 2 होनी चाहिए, तो वो ग्रुप के आपके पास क्या होगा, अबिलियन होगा। और आप यहाँ पर दे सकते हैं कि V4 आपके पास क्या है, अबिलियन है। यानी कि मैंने इस जो ये आपके पास MCQ नंबर 9 में जो आपके पास MCQ था, यानी कि ये बेसिकली थ्योरम की स्टेटमेंट थी, इस स्टेटमेंट को मैंने एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम जब वो नेक्स्ट MCQs की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 10 है, आज के लेक्चर का लास्ट MCQs है। आज हम जो वो हम 10 MCQs डिस्कस करें, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 10 करेंगे 15 करेंगे, डिपेंड करता है हम कितने MCQs जो वो डिस्कस करेंगे आप लोगों से। अब देखें 10 MCQs हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे और आपका फीडबैक चेक करेंगे। आपका फीडबैक जितना अच्छा होगा इतना अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा, इतने अच्छे आपको PPSC के जो पास पेपर हैं उनके सॉल्यूशंस विद एक्सप्लेनेशन ईच एंड एवरीथिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आप कोई भी जो वो लेक्चर आपका मिस ना हो सके, PPSC की तैयारी में कोई भी कमी ना आए। उसके अलावा आपने वीडियो को लाइक करना है अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको PPSC से रिलेटेड मटीरियल मिल सके। अब देखिए MCQ नंबर 10 में क्या है, नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ डिग्री 3। सिमेट्रिक ग्रुप की बात करें तो सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं SN,
जितने भी SN हैं उन वो आपके पास क्या होते हैं, सिमेट्रिक ग्रुप होते हैं। अब डिग्री 3 की बात की गई है, तो यानी कि यहाँ पर n इक्वल क्या होगा, 3 की होगा, यानी कि आपके पास S3 की बात की गई है। S3 की कितने नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस हैं, तो कॉन्जुगेसी क्लासेस इसकी कितनी आएंगी, 3 आएंगी। 3 कैसी आएंगी, इसके मैं एक्सप्लेनेशन भी दे देती हूँ। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि 3 कॉन्जुगेसी क्लासेस आती हैं। लेकिन कैसी आती हैं एक्सप्लेन करती हूँ मैं इस बात को। उसके साथ साथ मैं यहाँ पर चीज़ें ऐड करती जाऊँ कि SN आपके पास क्या है, सिमेट्रिक ग्रुप है, और इसका ऑर्डर मैं आपको यहाँ पर एडिशन के तौर पर ऐड करवा देती हूँ ताकि आप नोट कर लें। इसका ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। अब हम जो है एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि S3 यानी कि हमारे पास S3 की बात की गई थी कि S3 की नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस हमने बतानी थी। द नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ SN इक्वल्स टू द नंबर ऑफ़ साइकिल SN की। अब हम पहले जनरल बात करते हैं SN की, कि SN की नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी होती हैं। इसकी नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस इक्वल होती हैं नंबर ऑफ़ साइकिल्स के। जितने यहाँ पर साइकिल्स होंगे इतनी ही हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉन्जुगेसी क्लासेस होती हैं। दिस नंबर ऑफ यानी कि दिस इज़ द नंबर ऑफ़ पार्टीशन ऑफ n, यानी कि जो आपके पास साइकिल्स होते हैं, साइकिल्स बेसिकली क्या है कि हम n की पार्टीशन करते हैं। n की हमने पार्टीशन किस तरह से करनी है कि n की पार्टीशन हम इस तरह से करेंगे, पार्टीशन ऑफ n इज़ अ वे ऑफ राइटिंग n एज अ सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि हमने पॉजिटिव पार्टीशन करनी होती है n की, ठीक है। आपने जब वो कॉन्जुगेसी क्लासेस किसकी निकालनी है, SN की निकालनी है, वो किसकी इक्वल होती है, नंबर ऑफ़ साइकिल्स की होती है। साइकिल्स आप किस तरह से निकालते हैं कि n आपके पास जो भी होगा, n की आपने पार्टीशन करनी है, n की आपने जो पार्टीशन करनी है वो पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन होगी। जैसे कि यहाँ पर S3 की बात की गई है, तो यहाँ पर n क्या है, n बेसिकली 3 है, तो 3 की हम पार्टीशन करेंगे। तो 3 की पार्टीशन किस तरह से करनी है कि 1 + 1 + 1 1 + 2 and 3। आपके पास यहाँ पर देखें एक पार्टीशन, दूसरी और तीसरी, 3 की 3 पॉजिटिव इंटीजर पार्टीशन हुई हैं। तो यानी कि S3 के हमारे पास कॉन्जुगेसी क्लासेस कितनी है, 3 है, जो कि मैंने ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट इसीलिए बोला था। इसी तरह से आप S4 S5 S6 इसी तरह से सबके निकाल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे MCQs हमारे पास आएंगे इसी तरह से हम डिस्कस करते जाएंगे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती जाऊंगी। आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, और अपना फीडबैक मस्त दें जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अपना पॉजिटिव फीडबैक दिया करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें पता चलता है आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और हम जाओ PPSC के PPSC के क्या, जो हमारे पास पब्लिक कमीशन सर्विस है, इसके जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, चाहे वो PPSC के हों, चाहे वो KPSC KPK के हों, चाहे वो AJK के हों, चाहे वो FPSC के हों, वॉटेवर जिसके भी हों, चाहे वो BPSC के हों, तो हम सब के जो वो पास पेपर्स को पेपर्स में जितने भी ग्रुप थ्योरी के पोर्शन आया था उनको हमने सबमिट करके MCQs की फॉर्म में आपको डिलीवर किया है विद एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट्स को भी हम टच करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।